जोहार हज़ारीबाग में फैज़ अनवर आप देख रहे हैं जोहार हज़ारीबाग। हम लोग आए हैं अलायंट एकेडमी में और यहाँ के इस बार 50 बच्चे जो है आईआईटी मेंस में क्लियर कर चुके हैं। 99.9% भी कुछ बच्चे लाए हैं, बच्चियाँ लाई हैं, उनसे भी बात करेंगे। मेरे साथ यहाँ के ओनर है। कैसे इतने लोग यहाँ से क्वालिफाई कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हज़ारीबाग के दर्शक को धन्यवाद, है ना? और यहाँ पे जो बच्चे हैं, इनको एक स्पेशल गाइडेंस के अंदर रखा जाता है। ऐसा नहीं कि बच्चे आए, क्लास किए और गए, ये सिस्टम नहीं है। यहाँ पे सेल्फ स्टडी का कॉन्सेप्ट है। बच्चे क्लास के बाद यहाँ बैठ के पढ़ते हैं। यहाँ पे सारे यंग फैकल्टी है। इसका बेनिफिट ये होता है कि बच्चे से इंटरेक्ट कर पाते हैं, फ्रेंडली इन्वायरमेंट दे पाते हैं बिल्कुल। और एक-एक बच्चे पे स्पेशल अटेंशन दे पाते हैं। कुछ बच्चों से भी हम लोग बात करना चाहेंगे। यस। क्या नाम है? साक्षी शगन। साक्षी। साक्षी का मैंने पहले इंटरव्यू भी लिया है, लेकिन फिर क्यों एग्ज़ाम हो रहा है? ये सेकंड एग्ज़ाम क्यों दिया आपने? अगर मार्क्स बढ़ता तो मतलब परसेंटाइल बढ़ता इसलिए। पहले कितना मार्क्स था आपका? पहले 271 था, अभी कितना आ गया? अभी 276 है। ज़्यादा आ गया? हाँ, 5 नंबर। 5 नंबर ज़्यादा। तो इस बार क्या अलग किया आपने जो 5 नंबर ज़्यादा आ गया? कुछ नहीं, जैसे पहले प्रिपेयर कर रहे थे वैसे ही किए थे और साथ में अभी एडवांस के लिए भी प्रिपेयर कर रहे थे तो उसके कारण भी बढ़ा। अच्छा, मेहनत ज़्यादा करना पड़ा। कुछ क्वेश्चन जो पिछले बार गलती किए थे उसको सुधारा आपने? हाँ, तो इस दौरान क्या कोचिंग आप आती रहीं कि कोचिंग छोड़ दिया आपने? कोचिंग हम रोज़ आते रहे थे। रोज़ आते रहे। हाँ, क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि दिन भर आराम से पूरा शांत माहौल में पढ़ सकते थे, एनवायरनमेंट अच्छा मिल गया और साथ में डाउट क्लियरेंस के लिए भी दिन भर टीचर्स लोग अवेलेबल थे, जब भी फ्री रहते थे जाके पूछ लेते थे। तो 300 में इनको 276 मार्क्स आया है। पिछली बार इन्होंने एग्ज़ाम दिया था तो 271 हुआ था। आपको बता दूं कि 2 बार एग्ज़ाम होता है आईआईटी मेंस का। एक बार पहला एग्ज़ाम होता है, उसके बाद दूसरा एग्ज़ाम मौका दिया जाता है कि आप अपने स्कोर को सुधार लें। जिसमें साक्षी ने एग्ज़ाम दिया तो 5 नंबर इनका बढ़ गया। कई लोग ऐसे होते हैं जिनका और ज़्यादा मार्क्स बढ़ जाता है। उसी में अलायंट एकेडमी के 3 बच्चे जो हैं 99.9, इनका तो 99.94 हो गया है, किसी का 99.5 आ गया है। तो इस तरह से मार्क्स धीरे-धीरे लोगों का बढ़ता गया। मेरे साथ कुछ और स्टूडेंट हैं, उनसे भी बात करेंगे। सेकंड कौन आया है आपके? और शेखर कुमार। शेखर। तो शेखर, पिछले बार कितना था आपका मार्क्स? मेरा था 177। अभी कितना आया है? अभी 210। तो बढ़ गया मार्क्स आपका भी। हाँ। तो क्या अलग किया आपने? जैसे उन्होंने बताया कि रोज़ कोचिंग आ रही थी, पढ़ाई नहीं छोड़ा, एडवांस का तैयारी किया, तो आप भी एडवांस का तैयारी कर रहे हैं? हाँ, हाँ, हम कहते हैं मतलब वही जब पहला मिस हुआ था तो थोड़ा डिसअपॉइंटेड थे, तो उसके बाद से फिर वही जो गलती हुआ उस पर ध्यान देते थे। अच्छा, तो ऐसा नहीं लगा कि आपका 99 पॉइंट कुछ परसेंटाइल आ गया है तो क्यों और पढ़ेंगे? नहीं। और मेहनत करना पड़ रहा है। हाँ। क्या करना है आगे जाके? क्या ड्रीम है? अभी कुछ फिक्स नहीं किया। कुछ फिक्स नहीं है? नहीं। आईआईटी का आप एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं, कुछ फिक्स नहीं है? बस कॉलेज जाके सोचेंगे। कॉलेज जाके सोचेंगे। तो देखिए, अभी भी लोगों का एग्ज़ाम देने के बाद भी ड्रीम फिक्स नहीं होता है। होता ही है क्योंकि पता नहीं होता है कौन सा कॉलेज मिलेगा, आगे क्या करेंगे लाइफ में, आगे भी सोचना पड़ता है। आप भी तो पिछले बार थे, एग्ज़ाम दिया था। जी, बिल्कुल। इस बार भी दिया आपने। हाँ, तो पिछले क्या बार बढ़ा है मार्क्स की घट गया? नहीं, मतलब लगभग सेम ही है, पर पिछले बार से मेरा बेहतर था। जनवरी सेशन ज़्यादा अच्छा था। उसमें पूरा 160 मार्क्स था, 98.4 परसेंटाइल, वो मेरा बेस्ट था। इसमें थोड़ा सा मार्क्स कम हुआ है, 97.7 है। थोड़ा सा कम हुआ है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। जे एडवांस हम दे सकते हैं। जे एडवांस का जो मार्क्स है वो ज़्यादा मैटर करता है। इससे जेईई मेंस का मार्क्स मैटर नहीं करता है। एडवांस लिखने पर आईटी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही देना है। बिल्कुल। तो आप भी जेईई एडवांस का तैयारी कर रहे हैं? जी हाँ। क्या लगता है कैसा चल रहा है तैयारी में? तैयारी तो मतलब ठीक, ये मेंस में फर्स्ट सेशन में 97.45 परसेंटाइल आया है, तो अभी तैयारी चल ही रहा है इस एडवांस। बार 99.9 क्रॉस करना है। इस करना है कि नहीं? एडवांस एडवांस करना है कि नहीं? एडवांस करना है। आईआईटी में जाना है कि नहीं जाना? आईआईटी तो ड्रीम है। आप बताइए आपका कितना आया? मेरा 150 96.8 परसेंटाइल। पिछले बार से ज़्यादा आया, कम है? नहीं, सेम वही। सेम स्कोर है। हाँ। क्यों मेहनत नहीं की है इस बार ज़्यादा? मेहनत किए थे लेकिन बस इम्प्रूव इस बार उतना नहीं हुआ। अभी सिर्फ एडवांस पे फोकस है इसीलिए। हाँ। अच्छा, मेंस का मतलब ऐसे ही ट्राई करने के लिए दे दिया? हाँ, मेरा तो मेन फोकस एडवांस ही है सब। नहीं, सेम ही है, ज़्यादा नहीं बढ़ पाया क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि एडवांस में मेन फोकस रहता है। मेंस तो एक क्लियर मतलब कट ऑफ क्लियर करने के लिए होता है, उसका मेन टारगेट तो एडवांस होता है आईआईटी। तो उसके लिए अपना कट ऑफ क्लियर हो चुका है, तो अब एडवांस टारगेट रहेगा। अच्छा, तो ये बताइए जहाँ हम लोग हैं अलायंट एकेडमी में, एडवांस की तैयारी कैसी चल रही है यहाँ पे? अभी तो अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है। हम लोग का भी रेगुलर टेस्ट हो रहा है, टेस्ट सीरीज आ रहा है, नंबर भी स्कोरिंग भी अच्छा आ रहा है, तो उस हिसाब से बहुत अच्छी हो रही है तैयारी। एडवांस के बाद हम आएंगे इंटरव्यू लेने कि आपका हो जी गया हाँ, है? आ जाइएगा, हम भी तो यहीं रहेंगे, आप भी यहीं रहेंगे।
आपका क्या आया? 92.95 आया है। कम क्यों हो गया आपका मार्क्स? कम नहीं हुआ है, पिछले बार से कंपटीशन थोड़ा बढ़ गया था तो ये पॉइंट कुछ कम हो गया है। अच्छा, हम्म, तो क्या आपको थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा ऐसा लगता है? हाँ मेहनत करना पड़ेगा तो और यहाँ पे एक्स्ट्रा गाइडेंस मिलेगा इसके लिए? मिलेगा। मिल रहा है? हम्म, एडवांस के बाद आएंगे, रिजल्ट के बाद आइएगा। आएंगे? आपका चेहरा दिखेगा? दिखेगा। तो देख सकते हैं लोग जो है एडवांस की तैयारी करने के लिए यहाँ पे हैं। यहाँ पे 3-4 लड़कियाँ हैं। साक्षी का आपसे ज़्यादा मार्क्स आया, आपको खराब लग रहा है, अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। क्यों? आप बताइए आपको कितना मार्क्स आया? 92.88। 92 पॉइंट। क्यों इतना कम क्यों आया? हम लोग के लिए तो बहुत ज़्यादा है ये 92, लेकिन आपके लिए शायद कम होगा। यस सर। आपका कितना मार्क्स आया? 92। 92। तो आगे क्या प्लान है आगे, मतलब एडवांस के लिए कैसा चल रहा है? तैयारी लड़के लोग बहुत डरी हुई है, देख रहे हैं दोनों हाथ पकड़े हुए हैं, कहीं कुछ पूछने ऐसा कुछ नहीं पूछ रहे हैं। हाँ, तैयारी तो चल रहा है, चल रहा है तैयारी एडवांस के लिए। निकलेगा एडवांस? देखते हैं। आप बताइए क्या क्या स्कोर आया? सर तैयारी तो चल रहा 93 93 आया। परसेंट पिछली बार कितना आया था? पिछले बार 91 था। बढ़ा है ना, तो खुश होना चाहिए। ज़्यादा नहीं बढ़ा इसलिए खुश नहीं है ना, और बढ़ाना था। 99 लाना था आपको। तो एडवांस में उम्मीद करें कि हम आपका इंटरव्यू लेंगे आगे। यस सर श्योर। तो देख सकते हैं एलियंट एकेडमी के जो बच्चे हैं बच्चियां हैं वो लोग पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। तो सर ये बताइए एडवांस की कैसी तैयारी चल रही है, क्योंकि अब तो लोग मेंस दे चुके हैं, अब इसके बाद ही कॉलेज डिसाइड होगा क्या करेगा। क्या लगता है आपके इंस्टीट्यूट से बच्चे कहाँ कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए? देखिए सबसे पहले तो मेंस में एडवांस के लिए तो 50 बच्चे क्वालिफाइड हैं, 90 परसेंटाइल से एवव हैं, है ना। लेकिन आज बच्चे आ नहीं पाए क्योंकि इस टाइम लगभग बच्चे अप्रैल सेशन के बाद घर चले जाते हैं, तो बच्चे आ नहीं पाए बहुत ज़्यादा, है ना। देखिए एडवांस के लिए होता क्या है कि एक अच्छा परसेंटाइल जेई मेन ही डिसाइड करता है एडवांस को। हाँ थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, क्वेश्चन का डिफरेंसेस हैं, है ना। बट कहीं ना कहीं एक मेंस आपका वो दिखाता है रिफ्लेक्शन कि वहाँ पे आप एडवांस में क्या करने वाले हो, है ना। तो कभी कभी होता है कि आप मेंस में थोड़ा कम परसेंटाइल के बाद भी आप एडवांस कर सकते हो, और मेंस में आप अच्छे परसेंटाइल के बाद भी एडवांस चले जाओ, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो बच्चे लगे हुए हैं और 10 से 15 रिजल्ट्स का उम्मीद हम लोग कर रहे हैं कि एडवांस में आएगा। पिछले साल हम लोग का 9 रिजल्ट एडवांस में आया था। तो एडवांस में क्या होता है, जैसे एग्ज़ाम पास किए फेल किए हो जाता है क्या होता है? नहीं देखिए एक्चुअल में क्या है ना कि आपको जेई मेंस पहले क्या होता था, आज से हम लोग अगर हम लोग अपने टाइम की बात करें तो उस टाइम क्या होता था कि आईआईटी अलग एग्ज़ाम लेती थी और आईआईटी के अलावा एक एयर ट्रिपल ई होता था, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम। तो उस टाइम क्या होता था कि आईआईटी में इंडिविजुअल बच्चे बैठते थे और एयर ट्रिपल ई में इंडिविजुअल, मतलब दोनों में कोई रिलेशन नहीं था। तो उसमें होता क्या था कि आईआईटी में भीड़ बहुत ज़्यादा होता था, और जो कि होना नहीं है बच्चे को, है ना। तो इस चीज़ को आप बोल सकते हैं कि अप्रॉक्स 14.75 लाख स्टूडेंट्स जो है सो जेई मेन में अपियर हुए हैं, जिससे लगभग 2 लाख बच्चे जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई हुए। दैट मीन्स कि फिल्टर्ड हो गए हैं बच्चे। 2 लाख बच्चे में मतलब आपके 50 बच्चे हैं। हाँ अब वो 2 लाख बच्चे जो हैं वो बच्चे जो हैं सो आपको एडवांस में बैठेंगे, जिसमें फॉर्म अप्रॉक्स आप मान के चलिए कि 1 लाख के करीब एडवांस में फॉर्म भरा आता है, जिसमें अब बच्चे को अगर आप कैटेगरी देखेंगे SC ST तो 12,000 तक में आना है। ओबीसी की बात करें तो 5,000, 4,000, 3,000 में आना है, और जनरल की बात करें तो आप 3,000 से नीचे ही रहो, है ना। तो आपको इसके थ्रू आईआईटी कॉलेज मिलेगा। और जो आपका जेई मेंस हुआ है अभी किसी कारण बस बच्चे को अगर एडवांस नहीं हो पाता है तो उनका परसेंटाइल के बेसिस पे आपको एनआईटीज कॉलेज होते हैं, ट्रिपल आईटीज कॉलेज होते हैं। इसके अलावा झारखंड के बच्चे का एक बेनिफिट है कि यहाँ पे एक अच्छा कॉलेज आपको बीआईटी सिंदरी भी है। जैसे बच्चे का 92, 93 परसेंटाइल, 94 परसेंटाइल ये सब जो बच्चे लाए हैं तो बीआईटी सिंदरी में अच्छा ब्रांच ले सकते हैं। इसके अलावा 95 से जिनका ऊपर है तो ट्रिपल आईटीज, एनआईटीज ये सब ब्रांचेज, उसमें भी डिपेंड करता है। जैसे मेरा 2022 का बच्चा था हिमांशु कुमार, 99.8 परसेंटाइल लाया था, तो उसको ऑल ओवर इंडिया जेई एडवांस में 367 ओबीसी रैंक था। तो उसका क्या था कि उसको आईआईटी कानपुर का इलेक्ट्रिकल मिला था, बट वो आईआईटी कानपुर का इलेक्ट्रिकल ब्रांच को स्किप करके एनआईटी तिरची का सीएस ब्रांच लिया था। एनआईटी में अगर हम लोग बात करें तो जितने भी एनआईटीज हैं 25-26 एनआईटी जो इंडिया में हैं उसमें सबसे टॉप एनआईटी हुआ है। और कम से कम जितने आईआईटी हैं उसमें 4-5 आईआईटी आप छोड़ दें तो उससे ऊपर है एनआईटी। तो वहाँ एनआईटी तिरची का सीएस ब्रांच वो लिया था, उनका 99.8 परसेंटाइल आया था, है ना। हर साल बच्चे हम लोग के पास से 99, 4 बच्चे, 3 बच्चे, 5 बच्चे जाते हैं। बाय द नेक्स्ट ईयर भी आप इंटरव्यू करोगे तो एटलीस्ट 5-6 बच्चे तो 99 में जाएंगे, है ना।
और ये चल रहा है हर साल, पिछले 8 साल से हम लोग सेम प्रोसेस में सेम। हाँ, ये जो अपना एक हाईएस्ट होता है कि जैसे 99.8 परसेंटाइल जो 2022 का हिमांशु मेरा टॉपर बना था, उस रिकॉर्ड को हम लोग नहीं तोड़ पाए थे। 99.57 99.6 तक हम लोग गए, बट 99.8 ब्रेक नहीं हुआ था। इस ईयर हम लोग उस चीज़ को ब्रेक किए। अब हाँ 99.94 जो कि एक बहुत बेहतर स्कोर होता है। अब 99.94 साक्षी जिस स्कोर को मतलब यहाँ पे एक मार्क सेट करके जा रही है, वो आने वाले बच्चे के लिए एक आपका पॉइंट बन गया कि इसके आगे अब जाना है। जैसे नीट में भी हम लोग का सेम सिनेरियो था। नीट हम लोग स्टार्ट किए तो 570 में हम लोग कॉलेज भेजे बच्चे, 600 में भेजे, 650 में भेजे। पहला बार 650 क्रॉस किए तो लगा कि हाँ एक अचीवमेंट है। उसके बाद 670 क्रॉस किए। पिछले साल हम लोग 700 क्रॉस कर गए, तो अब हम लोग का टारगेट 720 पे जा रहा है। तो इस तरीके से हर साल कट ऑफ सेट हो रहे हैं और आने वाले बच्चे के लिए कंपटीशन दे के जा रहे हैं सीनियर उनके कि आपका ये मार्क सेट करके हम जा रहे हैं, आप इसको ब्रेक करो। ताकि हो नीट और जेई में यहाँ के बच्चे लगातार जा हाँ जा रहे हैं। पिछले साल भी हम लोग पिछला साल तो एक्चुअल में 27 बच्चे मेरे ऐसे थे जो 608 क्रॉस किए थे। बट पिछले साल का नीट का एग्ज़ाम के कारण ऐसा मतलब पेपर हुआ कि जिस कारण से थोड़ा कॉलेज नहीं मिल पाया ज़्यादा बच्चे को। बट पिछले साल भी हम लोग एम्स भेजे हैं। उतना मतलब आप बोलिए क्राइसिस आप बोल सकते हैं रिजल्ट का, उसमें भी हम लोग एम्स भेजे हैं बच्चे को। रिम्स का कट ऑफ पिछले साल जनरल का 687 गया था, उसमें भी हम लोग रिम्स भेजे, IGIMS में भेजे, बहुत से कॉलेज में भेजे हम लोग बच्चे को, है ना। तो IIT और मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए आप कह सकते हैं कि एलायंट एकेडमी जो मटवारी में है वो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कर रहा है। और इस बार भी मेंस में इनके 50 बच्चे जो है 90 प्लस स्कोर ला के सिलेक्शन हो गए हैं। एडवांस में अब देखना है कि कितने बच्चे कौन से कॉलेज में मिलता है, तो उसका एग्ज़ाम कब होगा? एडवांस का एग्ज़ाम मई में है ना। आपको 18 मई को है और 2-3 जून तक आपको रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा। नहीं लोग पास 15-20 दिन है। वही 20-25 दिन का टाइम है। इसमें 20-25 दिन में आप लोग क्या तैयारी कराएंगे? देखिए अभी तो हम लोग का टेस्ट सीरीज मेन है। टेस्ट सीरीज का रिविजन्स और टेस्ट सीरीज में अगर कुछ टॉपिक्स में बच्चों को स्पेशल दिक्कत है, क्योंकि कुछ सेक्शन ऐसे होते हैं जो मेंस में नहीं होता। जैसे केमिस्ट्री का बहुत सा सेक्शन ऐसा है जो मेंस में कंसीडर नहीं बट एडवांस में है। तो हम लोग उस सेक्शन पे अगर बच्चे को कहीं दिक्कत है तो काम कर रहे हैं। अगर किन्हीं को मैथ में या फिजिक्स में किसी टॉपिक में दिक्कत है जो एडवांस के लिए उतना क्लियर नहीं है तो उस पर काम कर रहे हैं। ये छोटा छोटा पॉइंट में, अब ऐसा नहीं कि हम लोग को क्लास चलाने की ज़रूरत है, ये ज़रूरत नहीं है। तो काम चल रहा है अभी। तो यही है। अब एलायंट एकेडमी मटवारी आए थे तो पता चला कि 50 से ज़्यादा बच्चे जो है 90 प्लस लेके आए हैं। अब देखना ये एडवांस में क्या होता है। ज़ूबी डूबी वाटर पार्क अब खुल गया है और भी मस्ती, रोमांच और थ्रिल के साथ सोमवार से रविवार हर दिन। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें